जब मैं इनसे मिली तो फिर इन्होंने कहा कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। मैंने कहा झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही। मेरी प्रोफाइल देखने के बाद ईमान की रातों की नींद उड़ गई। ईमान खाना नहीं खा के ब्लेड मारने लगी बाजू पे। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर क्या आया? प्रैंक या झूठे जगीर ने अगे प्रैंक हो गया। इनू किसी ने फोन किया, फोन च गाला कढ़ रहा, चगो नू की कह रहा यार कट के दोबारा कढ़, आवाज नहीं सही। शादी नहीं डाइनिंग टेबल तो यार अंदर। आप तो डाइट पे, अब क्या करेंगे आप? डाइट को हम इंशाल्लाह कल से कंटिन्यू मेरी मूंगरे तो मैं ये खांदा ही नहीं। मूंगरे अंदर टोटल यकीन कर रहा, टोटल 250 रुपए की डाइट। ये हमारा एक अदर गिफ्ट है खान शेरवानी की तरफ से। हम इसको अभी ही ओपन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी भट्ट साहब। भट्ट साहब उठो यार, दुनिया चांद पे पहुंच गई है। आप ऐसे दर के बैठे हुए यार, क्या कर रहे हो? अच्छा अपनी कुर्सी से सही है। आप अपनी कुर्सी, अच्छा कुर्सी चेंज कर ली है? हाय 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 हाय। मेरी बात सुनो, अंदर जो कुर्सी नहीं आई है उस पर जरा मसाज सूझ लो, जरा उसको यूज करो। शाम को मेरा टाइम है। अच्छा सुबह अब्बा का, शाम को आपका। वाह जी वाह, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात सुनो, को खुदा का खौफ होता है। टाइम देख रहे हो? टाइम देखो, 3:45 हो गए और इस घर में अभी नाश्ते बन रहे हैं। देख रहे हो बाबा जी? मैं तेरे पापा ने 11:30 नाश्ता कराता सी। नहीं तो मेरी बात सुनो, शाम के 3:45 बजे किसका नाश्ता बन रहा है? बाकी सारे बच्चे सोए तो क्या नाश्ता बना के रख दूं? और केड़े बच्चे? ऐसे काच बच्चे हैं केड़े ने? तू बच्चा, तेरी बुढ़ी बच्चा, तेरी बहन बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जलील ना करो। मैंने नाश्ता कर लिया है, मैंने नमाज पढ़ ली है, मैंने शावर ले लिया है, मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मैं प्रॉपर रेडी हूँ। समझ लगी है? अच्छा तेरा भला हो, तेरी खैर में हूँ। एक काम रहेगा वो भी कर लिया। क्या? जिम का। यार कल मैंने जिम जाना था, लेकिन कल इतना मैं थक गया, मेरा गला दर्द, मेरी सारी बॉडी दर्द। मैं कल जिम नहीं जा सका। हाँ मैंने नमाज भी पढ़ी, मैंने अपने 3 मील भी लिए, मैं रात को टिकटॉक लाइव पे भी बैठा, मैंने व्लॉग भी टाइमली एंड कर दिया था। ऐसे ही है। आपने लाइव पे बैठना, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत जरूरत है। बहुत ज्यादा बच्चियों के फोन आ रहे हैं, माओ के आ रहे हैं, मरीजों के आ रहे हैं। शादी से फ्री हो गया हूँ, अब लाइव पे बैठ रहा है, कल भी बैठा था। मेरी बात सुनो, ये ईमान का है, कौन सा नाश्ते का टाइम है? इसको सीधा कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी कान पकड़वाओ, सीधी हो जाएगी। जब मैं बात कर रहा हूँ, मेरे तो तू पिछले 29 साल तो फटाए ने, मेरी क्या गल है? आहो तेरी भैन तो होनी उठी है। मेरे 29 साल तो फटे ने। मेरी बात सुन, किधर है गजल? किधर है गजल? ओए गजल, मैं नहीं हूँ। हूँ तू नाश्ता कर रही है? हूँ तू नाश्ता कर रही है? तुम लोग जो ना, तुम लोग लोगों को खराब कर रहे हो। शाम के 4 बजे लोगों का तीसरा खाना स्टार्ट होता है और तुम लोग अभी नाश्ता कर रहे हो। समझ लगी है? अच्छा बच्चू, मैं तेरे मुंह में फेंकूंगा, ड्राइवर वाली ना कर। केड़ा टाइम है? तू ओ शख्स है, तेरा प्यो, तू, तेरी अम्मा, तेरी सिस्टर, ठीक है? तुम सवेरे 7 बजे नाश्ता करते सो ते 12 बजे तुम फिर भुख लग जाती। याद ही मैं जब इधर आ गया सबर कर जरा बेटा फिटे मुंह तो कितना पड़ा लग रहा है। छड़ जरा 1 मिनट इधर इधर ओ बेटा, 1 मिनट यार, 1 मिनट। वो चेक कर। ओए भैया जी, ऐसे लग रहा अलग से तलवार खड़ी की हुई है। सुबह 7 बजे तू नाश्ता करता था, तुझे अजीब हवा लगी है। शाम को 4 बजे तू नाश्ता कर रहा है। नाश्ता कर रहा है अभी तीसरी दफा। कितनी दफा कर रहा? पहली दफा ही है। चेक कर लो जरा। पापा जी आपने नाश्ता कर लिया? पापा जी आया है? शाम की रोटी दूर फिर भूख लग गई? खा मेरी जान, फिर खा ला। ईमान साहब, कोई खुदा का खौफ आपको है या नहीं है? कितने बजे उठी आप माशाल्लाह से? तो मैं सोई भी तो लेट ही थी। नहीं तू असि तेन क्या सो लेट? और यार 1 मिनट खामोश हो जाओ। असि तेन क्या लेट सो? असि तेन क्या कि बर्तन तो कपड़े तो कितने बजे सोई थी आप? मैं सुबह सोई, नींद नहीं आ रही थी ना, वो एक माइंड में स्टक हो जाए बात, फिर नींद नहीं आती। तो कौन सी बात तुम्हारे माइंड में स्टक हो गई थी जी? ये तो नहीं मैं बताऊंगी। नहीं ये अजीब ही बात है, ये अजीब ही बात है कि मेरे माइंड में एक बात स्टक हो गई थी, मुझे सारी रात नींद नहीं आई, ठीक है? तो मैं सुबह 8 बजे सोई हूँ। ईमान दोबारा कहना, मैं देखना चाहूंगी कि तुमने ऐसे करके कहा था ये बात को। ये क्या ड्रामेबाजी होती है? आप सुबह उठी कितने बजे ये बताएं पहले आप। यार मैं उठी हूँ 1 बजे। हाँ जी 1 बजे। झूठ ना बोल, 2:45 बजे तुम उठे हो सरकार, 2:45 बजे। समझ लगी है ना? झूठ ना बोलो। आप बता रहे मैं अब आपकी अम्मा को फोन करता हूँ कि शादी पुरानी हो गई है, ना ये कपड़े धो रही है, ना ये जो है सफाइयां कर रही है, ना ये खाने बना रही है, ठीक है? और 3 बजे सोई उठ रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। शादी पुरानी हो गई है। मैं तो तेरा की काम ना करा, मैं करना तेरा, मैं करा तेरा प्यो का। तू कौन लोग बोलने वाला है? तेरा काम है भाई ना कारी हूँ। इंसान का बच्चा अपने काम ना काम रख। हम नहीं देख रहे। तेरी अम्मा को फोन कर रहा हूँ, मैं तेरी अम्मा
मैं तेरी अम्मा ਨੂੰ फोन करना वा कहना वा जी ये काम सही नहीं है, ये 3 दिन में सोई उठ रही है, तो उधर अपना हिसाब किताब जो है ना वो किस ਹਿਸਾਬ ਤੇਰੀ ਅਮਾ ਉਹਦੀ ਅਮਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਂ ਘਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਛੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਅੰਮਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੰਮਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੱਠਾ ਕੱਢਾ ਸਾਰਾ। अल्लाह हाफिज जी, ਹਾਂ, ਚੱਲ। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रहे हैं? मैं जिसे मर्जी जावा, मैं ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ। थोड़ा सा ना जरा पापा जी अपनी बुढ़ी तू कहने च करनी है कि मैं कहने च करा? अपनी करो मेरी यार तो बिस्ती कराई यार। मैंने आपकी कल वाली रील दिखा देनी फिर लोगों को, दिखा दूं आपकी कल वाली अगर मैंने रील दिखा दी ना आपने वायरल हो जाना। मैं काम जा रहा हूँ भाई, मजदूर आदमी हूँ, नाश्ता कर लिया, नमाजें पढ़ लिया। माँ जी अगर आप व्लॉग देख रही ना इसने नमाज पढ़ी है ना, इसे इसने उठ के किसी को सलाम दुआ किया, वही कल वाले कपड़े पहने हुए हैं, ना ये नहाई है ना ये धोई है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही आगे नीचे बैठ गई है। आप इसको खुद कॉल करके समझा दे। लुबना बकवास कर, कुत्ता भौंक रहा है, चुप कर। चेंज किया तो था, हैं? स्लीपिंग ड्रेस पहना तो था रात को। और जी हिली हुई हो रहा था यार स्लीपिंग। चलो खैर, मैं बचन काम करने जा रहा हूँ, मजदूर आदमी हूँ, ब्लॉग करने जा रहा हूँ। और मैंने कल कहा था कि आज मैं हैदर शाह से सेइंग यस करवाऊंगा या मान डोगर से सेइंग यस करवाऊंगा, बहुत पुराना हो गया। आज इन दोनों से कोई एक सेइंग यस करेगा। लेकिन वो हमारा हाउ वी मेट वाला तो हुआ ही नहीं अभी। है करते हैं क्या नहीं हुआ यार? चुप करो यार, क्या नहीं हुआ? हाउ वी मेट, हम कैसे मिले थे? हाउ वी मेट? साडी केड़ी लव मैरिज है, हाउ वी मेट वाला क्या चक्कर है? अरेंज में भी काफी मजे की चीजें हैं। हाँ है तो काफी मजेदार चीजें बताने वाली, लेकिन मेरी बात सुनो रेनो साहब, मुझे एक बात का जवाब तो दे। जब कोई सेलिब्रिटी नई नई शादी करता है तो उसका सुबह सुबह वो गुड मॉर्निंग शो पाकिस्तान जो होता है, ठीक है, वहां पर जाना जरूरी है। वैसे ही जब कोई यूट्यूबर शादी करता है तो उसका ये वाला व्लॉग बनाना जरूरी है, हाउ वी मेट। मैंने भी बनाया था वैसे। और यार ये तेरे ज़हन में कहां से आ गई बात? तुझे किसने बताया ये सारा कुछ? वाला ट्रेंड है? और ट्रेंड वही है जो तेरे बंदे ने सेट कर देना है, समझ लगी है ना? एक ही है ना फिर, ट्रेंड वही है जो तेरे बंदे ने सेट कर देना है। तू ट्रेंड को फॉलो ना कर, ट्रेंड वही है। हाँ अब बता क्या चाहिए? वो व्लॉग कर रहा है हाउ वी मेट वाला? फिर एक काम करो, आप लोग मुझे सिर्फ एक आधा पौना घंटा दे दो, मुझे छोटा सा काम है ठोकर पे, और वैसे भी मैंने सबको रेडी किया हुआ कि लाइनअप हो जाओ, आज मेरा सेइंग यस करना है। हैदर के अलावा बकाया सबको बताया, मैं उनको मिल रहा हूँ, वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं, उनको साथ ले आता हूँ, फिर कर लेंगे व्लॉग, ठीक है? लेकिन फिर ईची बीची बताऊंगा मैं, तेरे मामू ने मुझे क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, क्यों कहा था, मैंने आगे से क्या कहा था। मैं भी बताऊंगी जो आपने कहा था। हाँ तो ठीक है, वो मैं खुद बताऊंगा। वो भी बताना जो आपने ऑफ कैमरा कहा होगा। वही जो दिल करेगा। चलो जी, सच्ची ओके हो गया, डन हो गया। तेरे मामू ने क्या कहा था, मैंने आगे से क्या जवाब दिया था, सिग्मा प्ले किया था जो मैंने उस टाइम पे भी, तब मैं यूट्यूबर भी नहीं था, रिमेंबर? ठीक है ना, मैं सब बताऊंगा फिर, ठीक है? रिश्ता हमारे घर आया था तो मोस्ट रिस्पेक्टेड मामू, मैं उनसे बड़ा लव करता हूँ, मेरे लिए बड़े इज्जत के मुकाम पे है, ठीक है? लेकिन बात जो था वो था भाई, उन्होंने एक बात की, फिर आगे से उन्होंने जो यार उनका इंटरेस्ट था ना। ओके, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, फिर हम कर लेते हैं, ठीक है? आप लोग तब तक ना भाई मेरी बात सुन लो, सेटअप क्लियर करो, यहाँ पर बैठेंगे आप, लेकिन हमारे साथ अम्मा का बैठना जरूरी है, क्योंकि अम्मा होंगी तो फिर ही वो चीज पूरी हो सकती है, हम लोग अकेले नहीं कर सकते। ऐसे ही है या लव मैरिज नहीं है कि ਅਸੀਂ आप ही मिले, ਅਸੀਂ आप ही ब्याह कर लिया, ਇੱਥੇ ਇੰਜ नहीं होया, ਇੱਥੇ अम्मा नाल नाल। क्या आपको ये न्यू ईयर पे कोई नया रेजोल्यूशन है? या ब्रो, या कम ऑन ये, चलो मम्मा जी मैं आ रहा हूँ, हेलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज। मम्मा जी आप जेल के अंदर ही रहा करो, बाहर ना पाया करो। खुलता ही नहीं पिया, खुलता ही नहीं पिया, खुलना ही नहीं। आज मैं जिम जाएगा ना? आज जिम जाऊंगा, या आज जाऊंगा या कल जाऊंगा इंशाल्लाह। नहीं बेटे आज जाएगा। कोशिश पूरी इंशाल्लाह, कोशिश पूरी, ठीक है? मैं आ रहा हूँ, गड्डी चाबी दे भाई, ओके बाय। चेंज कर लोगी कि इसी कपड़ों में तुमने नया व्लॉग भी करना? अब वैसे पूछ रहा हूँ, आइडिया ले लो ना बस तुम्हारा। नहीं जी चेंज नहीं करेगी, ऐसी रहेगी। ले अभी चाबी दे। हैं? कपड़े चेंज करने का सरप्राइज ये वाली मेरी है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। चलो आई नो तुम अकेले ड्यूटी दे के थक गए हो, फिक्र ना करो, इसी महीने के अंदर अंदर तुम्हारे बड़े पापा जहाज प्रो मैक्स भी आ जाएंगे, फिर मिलके ड्यूटी देना दोनों, ठीक है? चलिए जी, वट्टा साउंड जी, वट्टा साउंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। ओके जी, तो घर से निकल चुके हैं। आई नो व्लॉग का इंट्रो करना है, लेकिन व्लॉग का इंट्रो मैं करूंगा अब आपकी भाभी के साथ बैठ के, जब हम स्टार्ट करेंगे हाउ वी मेट। एक्चुअली ये ऐसे नहीं होगा हाउ वी मेट, ये होगा हाउ आवर फैमिलीज मेट। हाँ, कि हमारी फैमिलीज कैसे मिली, क्योंकि ये टोटल अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। लव मैरिज वाले जो होते हैं ना कपल्स,
वो लोग इकट्ठे बैठ के बताएं स्टोरी, क्योंकि उनके बीच की बात तो सारी तो सूट करती है, हमें सूट नहीं करती। हमारी जो माँ है ना बीच में, हमारा जो बाप है बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शादी उन्होंने ही करवाई है तो उनका बैठना जरूरी है। उनके साथ बैठ के व्लॉग का इंट्रो करेंगे। फिलहाल हमने जाना अपने दोस्तों के पास, क्योंकि वो मेरा पिछले 2 घंटे से वेट कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, सिवाय हैदर के। हैदर को तो मैंने आज बकरा बनाना था, लेकिन इसकी भाभी ने इसको बचा लिया। चलते हैं, इनको जाके मिलते हैं, इनको भी साथ ही लेते हैं, फिर घर वापस आते हैं और व्लॉग का इंट्रो करेंगे और साथ व्लॉग को स्टार्ट करेंगे। आपको मैं ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग, जो कुछ मेरे साथ हुआ था ना जब पहली बार ये लोग आए थे या पहली बार हम गए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितनी देर पुरानी बात है, कैसे हुआ, मेरे से क्या सवालात हुए और उस टाइम पे मैं किस स्टेज पे था, कहां पर मैं स्टैंड करता था और अभी मैं किस स्टेज पे हूं, ये आपको मैं हर चीज आज के व्लॉग में बताऊंगा। चलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, क्या हाल है यार? जैसे तू रिस्पेक्टेड तरीके से मिलता ना खड़ा होके, ये नहीं मिलता यार, इसका पता नहीं क्या हिसाब था। अस्सलाम वालेकुम शहदी भाई, कैसी जा रही डाइट आपकी? शहदी भाई ने अपनी डाइट लगवा ली है जी, 40,000 रुपया महीना। क्या आता है डाइट के अंदर आपको? सुबह दोपहर शाम खाना अलग अलग खाना आएगा? चेक कराता हूँ, लेके आओ जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की कसम है, बर्फानी को लग रहा है, यकीन कर। की कटना है, मैंने दस दे की है 93 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਇਆ ਇੱਥੇ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਰ। कल तुमने छुट्टी नहीं की? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ कल छुट्टी की नहीं? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। अच्छा 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, की? ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अच्छा ਤੇ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਸੌਣ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ते कहानी किस टाइम पे ਕਹਾਣੀ यही कहानी। की है तेरी तबीयत नू? भाईजान आपको पता है कल आपके डोगर साहब ने जो है वो छुट्टी की थी, कल डोगर साहब ड्यूटी पे नहीं आए थे, कल काम पे नहीं आए ड्यूटी साहब। क्यों क्या कल इन्होंने छुट्टी क्यों की थी आपने भाई? ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ अचकुला कर लईए, शुगल मुगल कर लईए। क्या जी? ये है जी मेरा लंच। अच्छा। जाती है की? अन्ना जी यार, बिल्कुल ये है लंच। ओए एक मिनट मार, लंच देखी जरा, लंच देखी ऐसा लंच ही एक बुड़की ये नहीं लंच नहीं। और यही तो मसला है ना यार। है कि चावल देखो, हाँ चावल है, टोटा चावल ही, वो सालन है, ये देखो सालन है, खुशबू है सालन। और नहीं बुसिया हाँ खोल, स्मेल अच्छी है। क्या है? हाँ है क्या? नहीं, और वो चिकन का सालन है। अच्छा तो ये चावल है की मतलब 2 बुर्कियां खानी है बस? हाँ यही। और वो नहीं, जब तूने ये डाइट देखी तेरा पहला तासुरात क्या थे? मैं तो अपने आप नु मारिया, मैं क्या ऐ की आ गए मेरे को, ऐ तो मेरा हाफ टाइम का खाना इनने है। 40,000 च भुख खरीद ली। साथ ये वाला मेरा जो रात का आ गया इनर, दिखा ये खोल। बस सैंडविच है। नहीं, सुबह दोपहर शाम का खाना एकदम ही आ गया इकट्ठा ही। हाँ सुबह के कैसा तरीका? ओए क्या कर रहे हैं? गंदा कैसा तरीका उन को पैसे कमा। वे यार तेरा रंगबाजी, ये वाली डाइट तुझे मैं दे देता भाई। यार ये कीटो डाइट। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਰਿਹਾ 15 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ 20,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ कि तू। ओए उसकी जिम की 2,000 फीस नहीं देता, अब 40,000 डाइट मंगवा ली है। ये सैलेड है जी मेरी, ए मूंगरे तो मैं ये खांदा ही नहीं, ए मूंगरे अंदर टोटल यकीन कर टोटल 250 रुपए की डाइट। ਇਹਨੇ 45,000 ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। 10,000 की डाइट होनी महीने की 30,000 अंदर। यार तो वो तो फिर उनका जो बिजनेस है ना। ठीक हो गया, ओके मूसा भाई खाओ, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? कुपियां चेक करके नहीं है की है? इधर कुपियां। कॉफी है ओ ये, यार की है फिटे मुंह। और ये वो पेस्ट है ना, कॉफी की पेस्ट है। मेरा बचपन में चूरन नहीं खाई दो लिखा है। मेरी बात सुनो, आज के प्लान यार, इधर पहले बात सुन, बंदा तेरे घर पे क्या व्लॉग मार अबे, अल्लाह ने कितना सोना घर दिता, कितना माशाल्लाह 2 कनाल का घर है। हीटर भी नहीं लगा सकते एडे यार, मैं उनकी हीटर भी नहीं लगा सकते इधर अबे इधर यार, की तरीका है यार, अल्लाह की कसम है मार है यार। ये गिफ्ट है, वो अभी धोबी खाने आ गया। ये गिफ्ट है, ये अभी वो खोलने हैं। शर्म आती है अबे ये बच्चों के हैं। मेरी बात सुन, ये शादी नहीं, शादी नहीं, डाइनिंग टेबल तो यार अंदर डाइनिंग टेबल पे अंडरवेयर बिछाए हुए तुमने यार, कोई खुदा का खौफ करो मार है। वे तो सही है, तू वेख करी छड़ दे कुत्ते, छड़ दे, रहन दे ना कर, कुछ ना देखा यार, 100% चीजें होती है। मेरी बात सुनो यार, मेरा नाक कब ठीक होगा यार? और किया तेरे ड्रॉप यूज, कोई फर्क नहीं पड़ा। मान मेरी गल सुन, आज का प्लान ये था कि मैंने आज जबरदस्ती हैदर से सेइंग यस करवाना था, 2-3 दिन बाद तेरे से करवाना था, ठीक है? लेकिन अब तेरी भाभी की फरमाइश आ गई है कि वो वाला व्लॉग कर लो कि हाउ वी मेट, साडी शादी किस तरह हुई, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਕਰਨੇ ਆ, हैदर ਨੂੰ ਪਿਕ कर ਲੈਨੇ ਆ, सही है ना? बट मेरा सिंह यस गर्मियां च कर नहीं यार।
मैं सर्दियों च बाहर नहीं निकल सकता तेरी मेहरबानी। भाई अच्छा, तेरी डोरमास कॉन्फ्रेंस मेरी बात सुन, तेरी तबीयत को क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं फिटेगा। नहीं कर ड्रामे ना कर, मैं तेरा ओए वॉइस मैसेज सुना दूंगा तेरा। करो सब छोड़ो शलवार थल्ले जीन्स भाई हाँ हुआ क्या है? भाई मैं 2 पैंटा थल्लों होर पाइयां 2 कैसे पाए ने। क्या मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। मेरी बात सुनो, हैदर को पिक करते हैं, घर चलते हैं। आपकी भाभी ने फरमाइश की है कि हाउ वी मेट वाला व्लॉग करे, उसको आवाम बड़ा पूछती है जी कैसे आपकी शादी हुई, क्या सारा हिसाब किताब है, ठीक है? तो तू दस दे अरेंज मैरिज है और यार है तो दसता है विच 100 हर्डल्स 100 मुलाकातां सारा निजाम जरा ना वो शेयर कर दूंगी, ठीक है? सही गैस कल कर लांगे। शादी जी किवें हुई सी? तो मैं एक्सीडेंटली इन्होंने कभी दसना पसंद नहीं किया। अब भाई मैं वो दसे हो गया अपने चलो चलिए यार, आइयो आ यार डोगरा आया गड्डी चाहिए आया, तेन सर्दी नहीं लगेगी। चलो जी चलो आ गया जी आ गया जी आ गया जी, फुल तपिया जी, फुल तपिया जी, फुल तपिया जी, तपिया जी। अस्सलाम वालेकुम माय ब्रो, हाउ आर यू? क्या हाल है? ये बात है यार, क्या हुआ? क्या हुआ? किसने मारा मुझे बता। इसने मारा कि कोई मार सकता है? वैसे कोई मार सकता है? वैसे पूछ रहा हूँ, मैंने शायद किसी ने मारा, बताओ मुझे, मिलने जाके तरला तरला कर लेते हैं कितने उसको। बजे का मुझे उठाया? कितने बजे का मुझे कहा? कितने? यार 2 बजे, मेरी बात सुनो, 2 बजे आपको उठाया मैंने, और आपने कितने बजे उठना था? दुनिया चांद में पहुंच गई है, आप लोग सोए नहीं, उठ रहे यार, हद हो गई सोए नहीं है। उठे। मेरी ड्यूटी है कि काम करें या ना करें, मैं डेली आपको सुबह उठाऊं सबको। चल बहन नखरे ना कर। चल नखरे ना कर। मेरी बात सुन, तैयार किया हुआ है। भाई मेरी बात क्या सुन, टाइम हो रहा? मेरी बात सुन, मेरी 6 बात बज रहे हैं। मेरी बात सुन, तू उठा जो पे आया कि बड़े आज घर छड़ के चलना है? नहीं ये आपका है यार, कोई तोहफा है। अच्छा मैं क्या शापर आज बढ़िया से घर छड़ के चला है। मेरी बात सुन, तेरा सही गैस कैंसिल हो गया। टिकटॉक तो बड़ा चल रहे हैं, इंजन डाला है। तो तेरी बात तो चल रही है, तेरा मैं तो नकल आई थी। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, तेरी भाभी ने फरमाइश की है कि आज वो वाला ब्लॉग कर ले, हाउ वी मेट, हमारी शादी की स्टोरी, कैसे शादी हुई थी, ठीक है? तो मैंने तेरा सही गैस कैंसिल कर दिया आज, ठीक है? तुझे आज छुट्टी दे दी है, कल तेरा सही गैस कर लूंगा। आजा बैठ जा। फिर एक दिन और टंग गया। और टंग नहीं यार, की बोल रहे टंग गया? बैठ चल। और यार तेरी पर जाएगी, मना कर दिया, मना कर दिया। बैठ ना, चला शुगर लगाते हैं, आजा आओ चल कैंडे, भगा 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 मार दो उसके अंदर आगे भगा यार भगा। बट उड़न वाली गड्डी ले ला होनी यार क्योंकि टाइम नहीं है तेरे को। तू कहना अगले बंदे ने उत्ते चढ़ा के ब्रेक लाओ। पहले यार भगा भगा। नहीं यार बट प्लान कैंसल। क्या हुआ? ਇੱਥੇ ਖੰਭੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਉੱਡਣੀ ਖੰਭੇ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਗੱਡੀ। चलो आओ जी, अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक। हाँ जी बताओ क्या सीन है? देख लो, मैं हैदर को माफी देके स्पेशल तुम्हारे व्लॉग के लिए सबको लेके आया हूँ, क्योंकि हर किसी को ना एक एक मुलाकात याद होगी कि कहाँ पर कैसे 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 कोई गलत स्टोरी हम ना सुनाते हैं। बताओ अब क्या सीन है? ऑर्डर लगाओ। मैंने सेट किया ना, वहाँ पे सेट लगाया आज। सेट सेट वेल आया, 3 कुर्सियां का मुंह सीधा किया ही, तो कहती मैंने सेट लगाया। बड़ी बड़ी फिल्म है यार, मान अल्लाह की कसम। अच्छा 3 क्यों है मम्मा? ओके मम्मा जी आ जाओ, विदाउट वेस्टिंग टाइम। मेरी बात सुन लो, कोई बात झूठ नहीं बतानी, इची बिची एवरीथिंग सच बताया जाएगा। सच ही बताया जाएगा, ठीक है। मैंने झूठ कभी बोला भी नहीं। हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं। आप हम है ना गुनाहगार लोग, तुसी दुध ना तुझे लोग हो सारे भाई, तू भी तेरी माँ भी। यार ये क्या कर रही है यार, ये अब जान जान के क्यों सामने मम्मा ना करो ना करो, उसका आज पहला दिन है डाइट का, उसका पहला दिन है डाइट का, ना करो मम्मा, उसका पहला दिन है डाइट का, ना करो। वैसे मेरी बात सुनो, मेरे पास एक सरप्राइज भी है तुम सबके लिए। अगर तू ये नहीं खाएगा तो तू वो कैसे खाएगा? बहुत हैवी सरप्राइज है, आज के ब्लॉग में दिखाऊंगा वो भी। डाइट पे है, वो भी खाएगा भाई वो तुझे तो पता है, तुझे तो पता है। खाने में मोजा। खा ला जा, खा ला मुझे। एक सेकंड चलो भाई बिस्मिल्लाह। अरे बस तू बात चला सलमान फोन पकड़ यार, स्टार्ट करते हैं जी। हाउ वी मेट, एक अरेंज मैरिज किस तरह से शुरू हुई और कहां पर आके जो चल रही है, मतलब खत्म तो नहीं हुई, कहां पर आके चल रही है, मतलब बता रहा हूं ना, मेरे मुंह से निकलेगा कैसे शुरू हुई कैसे खत्म हुई। खत्म नहीं हुई, कहां से शुरू हुई और कैसे जा रही है, सारी स्टोरी आपको बताते हैं। रिश्ता कैसे हुआ? अच्छा बीच में आज से कुछ 4-5 माह पहले एक गजल की शादी की पिक्चर भी शादी थी, याद है? हाँ जी। जहां पर अम्मा, आपकी मम्मा और नानो खड़ी थी साथ, तो लोगों ने बड़ा कहा था ये तो अरेंज मैरिज है, ये तो अरेंज मैरिज है। इतनी पुरानी शादी में ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको ईच एंड एवरीथिंग आज बताते हैं, ठीक है जी? ओके सलमान साहब आ जाओ, आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई नो मुझे याद है व्लॉग का इंट्रो करना है, सारे मिलकर पहले इंट्रो कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो हमारी शिया कम्युनिटी का ना एक रिश्ते करवाने वाला ग्रुप था। जैसे एक रिश्ते करवाने वाली माई होती है ना, उसी तरह रिश्ता करवाने वाला एक ग्रुप था। उसमें जरूरी नहीं था कि सिर्फ शिया ही होंगे, लेकिन मोस्टली शिया ही होते थे। ठीक है, वहां पर लड़के वाले अपनी प्रोफाइल डालते हैं और लड़की वाले अपनी प्रोफाइल डालते हैं। लड़की वाले तस्वीर नहीं डालते, हाँ अपनी प्रॉपर जो है ना वो एक क्या कहते हैं उसको, सीवी ड्रॉप करते थे कि हमारी बच्ची इस एज की है, ये उसने पढ़ा हुआ है, ये उसने किया हुआ है, ये फैमिली मेंबर्स है, सारी एक डिटेल होती है। हाँ, लड़के वाली अपनी तस्वीर भी साथ डाल देते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि पहले अम्मा ने गजल की सीवी ड्रॉप की थी विदाउट पिक्चर। उसके अंदर मैक्सिमम 7 डेज के अंदर गजल का रिश्ता आया। जवाद और बाबा अम्मा अजद साहब आए और खैर ऑफिस से काम हो गया, वो आपने सारा व्लॉग देखा हुआ। उसके बाद अम्मा ने मेरे से पूछा कि हाँ भाई ऐसे ही है। मैंने जी ऑफिस मिला आपका, ये जितनी देर में भाग सकता था शादी से मैं भागा, लेकिन गजल की शादी के बाद मैं नहीं भाग सकता। ठीक है, लेकिन जो रिश्ते की बात थी ना वो गजल की शादी के दौरान मेरी भी स्टार्ट हो गई थी। अब ये आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ टिकटॉक में था और टिकटॉक में मेरे कोई 1 1.5 या 2 लाख फॉलोअर्स थे। ऐसे ही मैं और अम्मा टिकटॉक बनाते थे और जिस घर में बनाते थे उस घर की मैं यहाँ पर वीडियो भी लगा रहा। आपने टिकटॉक में वो घर देखा होगा, एक 5 मरले का पोर्शन था मेरे पास, किराए पे होगी। ऐसे ही एग्जैक्टली मेरा रिश्ता हो गया हुआ था और शादी की डेट्स भी फाइनलाइज हो गई थी जब आप लोगों की बात चल रही थी। हाँ, मम्मा ने कहा था कि अब ये वाली जिम्मेदारी तेरी पूरी हो गई है, तो अब मुझे इजाजत दे ताकि मैं तेरी तरफ भी हो सकूं। मैंने कहा जी ओके। मम्मा ने मेरी प्रोफाइल डाल दी। ऑन द अदर साइड ईमान की अम्मा भी उस ग्रुप के अंदर थी, ऐसी है शामिल थी उस ग्रुप के अंदर। ईमान की अम्मा ने और ईमान ने जो है वो मेरी प्रोफाइल देखी, ऐसे ही है। उसके अंदर थोड़ा सा बैठ करें, लेकिन थोड़ा सा लाउड प्लीज। मामा ने दिखाई थी, उन्होंने और भी दिखाई थी, लेकिन मुझे ये था कि जिससे वाइब आएगी उसको ही हम। वाइब नहीं, जेड़ा सोना होगा। और मेरी डिमांड थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो हैंडसम होने चाहिए। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी डिमांड थी कि इनका हस्बैंड जो है वो हैंडसम होना चाहिए, जो कि इनको मिल गया। और मेरी डिमांड थी कि फैमिली छोटी होनी चाहिए। ऐसे ही मैंने अम्मा से सिर्फ एक बात कही थी कि अम्मा जी आप जिसके साथ शादी करवा देंगे मैं जो है वो कर लूंगा, लेकिन अम्मा की मेहरबानी, अम्मा ने जो है वो अच्छी लड़की से शादी करवाई। लेकिन द थिंग इज कि मैंने कहा था मेरी सिर्फ एक डिमांड है, फैमिली छोटी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को काम नहीं होगा आज फुप्पो की बेटी की, खाला के चाचे के आज बर्थडे है वहां जाना है, आज भाई की बहन की खाला की जो है ना वो सुनते हैं वहां जाना है। ठीक है, मेरा काम नहीं हो सकता, फैमिली छोटी हो। और बिल्कुल एग्जैक्ट जो मेरी फैमिली है उसी तरह उनकी फैमिली है। हाँ, हमारे जो ससुर जी हैं जो थे उनकी डेथ हो गई, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए। लेकिन ये है कि फैमिली छोटी थी, आई वाज ओके। फिर आपकी भाभी माशाल्लाह मुझे पसंद भी आई, हम लोग एक दफा मिले। अच्छा क्या हुआ कि पहले हमने क्या हुआ था पहले, हाँ माँ जी ने हमें इन्विटेशन दिया था कि आप लोग आए। नहीं आपने कहा क्या था बताओ जरा। मेरे से तुम तो आ गया तो याद होगा। आंटी ने लुबना आंटी ने फोन करके जब सारी बातचीत होना शुरू हुई ना कॉल पे आपके नंबर के थ्रू, तो उन्होंने कहा हाँ जी हाँ याद है। नहीं जब वो मिलाया ना, जो मिलता है वो देखते हम लोग प्रोफाइल देखते, फिर मुझे फोन आया था तो मैंने कहा चलो हम लोग पहले चक्कर कर। मैंने कहा फिर हम लोग पहले गए थे, बाद में ये लोग आए थे। मेरी प्रोफाइल देखने के बाद ईमान की रातों की नींद उड़ गई, खाना नहीं खा रही, ब्लेड मारने लगी थी बाजू पे, ब्लेड मारने लगी थी। फिर हमने कहा यार ना ऐसे ना करे। फिर इनकी अम्मा ने जो है एग्जैजरेशन क्या कर मतलब बड़ा चढ़ा के बता रहे हो तुम, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा चलो जी ऐसी बात है। फिलहाल इनकी अम्मा ने फिर मेरी मम्मा को मैसेज किया कि मैंने आपकी बेटी की प्रोफाइल देखी है। मम्मा ने कहा जी बेशक मैंने डाली भी है, मेरा बेटा जो है वो कुंवारा है, हैंडसम है, बहुत खूबसूरत है। तो ठीक है, हमारी बात स्टार्ट हुई। माँ जी ने हमें घर पे दावत दी, हम गए। उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम ईमान को देखा। मैक्सिमम आधा घंटा बैठे होंगे, हम चाय पी है, फिर हम लोग दावत दे के आए थे कि माँ जी जब आपके पास टाइम हो आप हमारे घर आइएगा। और मेरा ख्याल है फिर वो हनमा में हाँ नहीं भी बात क्या हुआ था, क्या हुआ? रोको वहाँ पर वो स्टोरी तो सुनाओ ना। नहीं जब हमारे घर आए थे फिर वो स्टोरी हुई। मामू और हाँ वो जो स्टोरी थी वो हमारे घर आके हुई थी। जब हम लोग इनको इन्विटेशन दे के आ गए, फिर मुहर्रम आ गए। ठीक है, मुहर्रम सफर आ गए और गजल की शादी भी आने वाली थी। सफर के फौरन बाद गजल की शादी थी। अब मुहर्रम सफर में हमने कोई बात नहीं की, ना इन्होंने कांटेक्ट किया ना हमने कांटेक्ट किया। हमने कहा ठीक है, हाँ हमने देखा हुआ था एक बार, इन्होंने हमने कहा मुहर्रम सफर के बाद बात करेंगे। ठीक है, मुहर्रम सफर के बाद इनकी अम्मा का मैसेज आया। मम्मा ने कहा कि गजल की शादी है, आप जरूर आइएगा। हमने इन्विटेशन दिया और साथ इनकी नानो थी, ऐसी नानो को लेके जो सारी फैमिली को ये भी लोग देख लेंगे। वो इसलिए इन्विटेशन दिया था कि आप एक बार आप आइएगा, आके देखिएगा हाँ भाई हम कितने पानी में हैं, क्या हिसाब किताब है, क्या बैठना उठना, कैसी फैमिली है, सारा आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो माँ जी को इन्विटेशन दिया था और उस गजल की बारात की पिक्चर जो है वो एक आवाम ने इतनी वायरल की और ऊपर लिख दिया कि ये तो बड़ी अरेंज मैरिज थी, तो ये गजल की शादी पे ये लोग कैसे पहुंचे हुए हैं। तब मैं यूट्यूब पे था ही नहीं, मैं तब व्लॉग्स करता ही नहीं था जब से ये बात चल रही थी।
ठीक तभी है। मेरी शादी के व्लॉग्स YouTube पर नहीं है। हाँ जी, अगर होती तो फिर आपको पता, वो भी टिकटॉक मुझे वीडियो ये है। भी पता नहीं था कि इनका टिकटॉक अकाउंट है, अम्मा ने बताया। हाँ, बता तो रहा हूँ, लास्ट 1.5 लाख फॉलोवर था, वो इतना खास आवाम जानती नहीं थी, तो मैंने इनको बताया था। मुझे इनकी माँ जी ने कहा था पहली मुलाकात में कि आपको कहीं देखा देखा लग रहा है। मैं कहा हम हल्की फुल्की टिकटॉक बनाते हैं, और 6-7 साल मैंने जो है मैंने ड्रामा किया था। हाँ, ये टिकटॉक वगैरह ये शुगर मेला लगाते हैं, मेरा वे ऑफ अर्निंग नहीं है, मेरा जिम है, मेरा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का काम है। तो इन शॉर्ट लब्बो लुबाग ये है कि जब मेरा ईमान से रिश्ता हुआ तब मैं कोई यूट्यूबर या कोई मैं मल्टी मिलियनर नहीं था, नॉर्मल सा मेरा जो है ना वो एक सर्कल चल रहा था, लेकिन अच्छा चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, गाड़ी शाड़ी थी मेरे पास, किराए का घर था। और अब आप बताओ कि मैं बताऊं, शादी पे आए माँ जी और नानो, फिर और भी मेरा ख्याल आया था सारा शादी उन्होंने वो मेरा देखी। बुलाने का मकसद यही था कि आप देख ले, फैमिली को मिलने आके साथ। हाँ, आप फैमिली को देख ले। उसके बाद फिर कितनी देर बाद, एग्जैक्ट मेरा ख्याल है गजल की शादी के 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, ईमान की नानो, ईमान के मामू, ईमान के जो भाई है, मेरा भी भाई है वो ऑन, ये सब हमारे घर आए थे। मामू के साथ? हाँ, मामू के साथ आए थे, मामू के साथ आए थे। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पर एक बात है बड़ी जरूरी बताने वाली। ठीक है, मजे की। बताओगे मैं बताऊँ? बताया आपके मेरे साथ ही आपके मामू के साथ हुआ था, साथ हुआ था, बताए। मेरे साथ हुआ था। मैं तो थी नहीं वहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, ईमान के मामू एक यूनिवर्सिटी रन करते हैं एंड माशाल्लाह ही जेंटलमैन प्रोफेसर है, और दूसरे जो है वो एक अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे है, मतलब के पढ़े लिखे लोग। जी। ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। हम जरा थोड़ा सा और तरह के लोग हैं, अभी पंजाबी है, कट्टर पंजाबी। क्या हुआ, ईमान के मामू आए, उन्होंने मुझे डे 1 देखा। मुझे शादी पे मुझे ईमान की अम्मा ने, ईमान की नाना ने देखा था, मामू नहीं आए थे। उन्होंने मुझे डे 1 देखा, तो मैं सोफे में बैठा हुआ था, छोटा सा हमारा टीवी लॉन्च था, इसमें साइड में मामू बैठे हुए थे। तो मामू ने ना सारा इंटरव्यू करके ना उनको नजर आ गया कि ईमान भी इंटरेस्टेड है, ईमान की अम्मा भी इंटरेस्टेड है, बट स्टिल वो बड़े हैं करके, तो उन्होंने अपना जो कैरेक्टर था अपना रोल प्ले किया। अपना रोल उन्होंने किस तरह प्ले किया, अब वो प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी है उनकी अपनी, सारा वो सारा साहब था उनका। ठीक है, मुझे कहते सारी बातचीत होने के बाद ना मामू ऐसे बैठे यहां पर मैं बैठा हूं सामने। मुझे कहते अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ। मैं कहा जी मामू जी, अगर हम कुछ ऐसा ऑफर कर दें कि आपकी जो डिग्री रुक गई हुई है उसको भी हम कंटिन्यू कर दें और आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाएगी, इंटरनेशनल डिग्री मिल जाएगी। इंटरनेशनल डिग्री आपको मिल जाएगी, आपको यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, जैसे वो ओपन लॉ कॉलेज वाला करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको डिग्री मिल जाए और उसकी बेस पे कल को आप आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, तो क्या आप वो अचीव करेंगे? मैं कहा मामू नहीं। फौरन, मतलब कि मैंने सोचा भी नहीं कि मैं कुछ मतलब कर लूं या मैं कह दूं कि अच्छा देख लेते हैं, वो फौरन ही मामू नहीं। अच्छा गजल मेरे साथ बैठी हुई है, हमारा बेसाख्ता हंसी निकल गई और मामू भी हंस पड़े ऑलमोस्ट ना, बेटा डक हो रहा है इनकार। मैं कहा मामू देखिए अभी रिश्ता हुआ नहीं, तो किसी भी रिलेशन की जो बेस है वो झूठ पे नहीं बन सकती। मैं तो कहूंगा कि हाँ जी मामू मैं कर लूंगा, तुझे पूरी दे दो बस अपनी बनू। मैं कहा ऐसे नहीं होगा, जो काम मैंने नहीं करना वो नहीं करना, पढ़ाई मेरे से नहीं होती मैंने नहीं की, बहुत बुरी चीज है, पढ़ाई करनी चाहिए, मुझसे नहीं हुई, मैं नहीं कर सकता। तो आप हमें मुझे इंटरनेशनल डिग्री, मैं नेशनल डिग्री नहीं आ सकता, इंटरनेशनल एक्टर रहे हो। खैर ये एक वहां पर हमारे मामू का सीन हुआ था, मामू फिर खैर बैठे चाय शाय पी बात बूत करके वो चले गए। अब उसके बाद हमारा मिलना आपने कहा था, हाँ माँ जी का फोन आया कि हम सब खुश हैं, हमें आप अच्छे लगे, मम्मा ने कहा जी हमें आप अच्छे लगे, ये बात यहाँ पर खत्म हो गई। 10 दिन के बाद हमारी मुलाकात हुई। ऐसी है शर्म में कोई शर्म नहीं है, हमें दोनों माओ ने इजाजत दी थी कि आप लोग एक बार मिल लें फैमिली के अलावा। मेरे पास होंडा सिटी थी व्हाइट कलर की, ऐसी व्हाइट कलर की होंडा सिटी थी, मैं और ईमान फर्स्ट टाइम अकेले मिले थे और तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। हाँ जब ये लोग हमारे घर से गए थे ना तब मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, और मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा फॉलोवर थे, थोड़े से फॉलोवर थे और ईमान से मैंने कहा था मैंने व्लॉग करना है लेकिन आपका फेस नहीं आएगा। फेस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, हमारा निकाह नहीं हुआ, हमारा इमाम दामन नहीं हुआ और ये पता नहीं है कि हमारी शादी होनी है या नहीं होनी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आपका फेस नहीं लेके आ रहा, ये बात नहीं थी। मैं इसको घर से पिक किया और हम एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी में रुके। ठीक है, और गाड़ी के अंदर ही व्लॉग किया था। मैं उस व्लॉग का थंबनेल यहाँ पर लगा रहा हूँ और एक आधा क्लिप के साथ लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। उस टाइम मेरे मुंह के अल्फाज से मैंने बताया था कि मेरा कोई बहुत लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, बहुत बड़ा कोई घर गाड़ी बंगला नहीं है, छोटा सा ये निजाम है, अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, यही है। ठीक है, नया यूट्यूब स्टार्ट किया था, वो हमारा पहला व्लॉग था साथ। ऐसे ही यही हुआ था। हाँ, मम्मा ने आकर मुझसे पूछा, मैंने कहा जी मैं ओके मिल के आ गया हूँ और बीच में ही व्लॉग भी हुआ था कि एक था। अब आप लोगों को जब हम व्लॉग स्टार्ट किए थे नए आपको तो बताना था कि शादी होने लगी है, तब अम्मा ने एक व्लॉग बनाया था, याद है कि बताओ आपको मैं तेरे लिए रिश्ता देख रही हूँ। ठीक है, जो चीजें व्लॉग से पहले हो चुकी थी वो मैंने आपको इसके आज के व्लॉग में बता दी।
अच्छा, अब क्या हुआ, हम मिलके आए, इसने अपने घर आके कह दिया, मैंने अपने घर आके बता दिया, और एग्जैक्टली कितनी देर बाद निकाह हुआ था? निकाह हमने किया था कोई राउंड, उससे पहले आप लोगों का इमाम जामन हुआ था, जो कि लोगों को पता नहीं है। इमाम जामन वाली रस्म भी हुई थी, मेरे जो पास कि पिक्चर्स हैं उसकी, अगर चाहिए तो ले पिक्चर्स है भाई, पिक्चर्स है, मैं पिक्चर वो हमने यानी पूरी फैमिली में नहीं किया, नहीं, सिर्फ चार। आपस में हमने किया था। जब हम लोग मिलके आ गए थे, तो हमें कंफर्म था, तो इमामा जो ईमान की मामा है, उन्होंने कहा था कि जी एक इमाम जमन कर लेते हैं। मेरी मामा ने शादी कर लेते, शादी तो चलो निकाह तो जो बाद में होगा, इमाम जमन कर लेते, पता हो कि हाँ भाई मोहर लगी है, काम पक्का हो। इमाम जमन हुआ, उसका व्लॉग मैंने नहीं किया, उसकी पिक्चर्स सलमान साथ अटैच कर देगा। ईमान के घर पे ही इमाम जमन हुआ था, ठीक है। उस इमाम जमन के बाद कितने बार निकाह हुआ था साहब? अराउंड एग्जैक्टली मेरे ख्याल में कोई 4 महीने बाद या 5 महीने बाद। यस एग्जैक्टली 4-5 महीने के बाद हमारा निकाह हुआ, जो कि 3 दिसंबर थी, 3 दिसंबर 2023। यस 3 दिसंबर 2023 को हमारा हुआ निकाह, जो कि आप लोगों ने व्लॉग देखा था। उसके अंदर हमारे कुछ यूट्यूबर भाई वगैरह सारे शामिल थे। मतलब ये इस तरह सारा सर्कमस्टांस चला। निकाह के कितने दिन बाद शादी? फिर निकाह 23 दिसंबर, 23 दिसंबर 3 दिसंबर निकाह 2023, और हाँ 11, 12, 13 शादी, पूरा 1 साल 8-9 दिन के बाद शादी, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी जो एक अरेंज मैरिज थी ना, ये फैमिलीज ने स्टार्ट की और फैमिलीज इसको लेके चल रही है। और आज जो है वो ईमान अपने घर पे है। 11 को हमारी मेहंदी थी, 12 को हमारी बारात थी, और 13 को हमारा ये प्योर अरेंज मैरिज, प्योर वाली। खुदा की कसम जो एक मुलाकात अकेले हुई थी, उसके बाद जब भी मिले हमने डिसाइड किया था कि आप लोग अकेले मिल लो, क्योंकि शरा में आप लोग को राइट मिला हो कि आप पहले मिल सकते हो, वो इसलिए। अदरवाइज सारी अरेंज मैरिज, टोटली अरेंज मैरिज। जो एक आप लोगों के जहन में था कि यार गजल की शादी के ऊपर ईमान की अम्मा ईमान की नानों क्या कर रहे हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कि बात पहले की चली हुई थी, बीच में मुहर्रम सफर आ गया, रुक गया, कुछ कंफर्म नहीं था। और जो व्लॉग पहला किया था वो भी इसलिए शक्ल नहीं दिखाई कि कुछ कंफर्म नहीं था। मैं शक्ल दिखा देता, और वो उस व्लॉग के ऊपर आज की डेट में 1.5-2 मिलियन निकाह के बाद भी हमारा था कि शादी के बाद ही हम फेस रिवील। हाँ जी, ये बात भी ठीक है। निकाह में मैंने इनका फेस रिवील नहीं किया, मैंने अपने पूरे निकाह में इसका फेस नहीं दिखाया था। हाँ जी। पूरे निकाह में फेस नहीं दिखाया था, क्योंकि मेरा जहन ये था कि जब ये अपने घर आ जाएगी ना, तब फेस रिवील करूंगा। सर्कमस्टेंसेस का कुछ पता नहीं होता किस टाइम लाइफ किस तरह चली जाए, ठीक है। किसी की लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन अवाम ऐसी कोई ठीक है, समझिए। अवाम है ना, इन्होंने रेस्टोरेंट में जाके फेस रिवील कर दिया। मुझे जबरदस्ती फिर अपनी बहन का लेके स्टूडियो जहां पर वो पॉडकास्ट करती है, वहां पर बिठा के मुझे करना पड़ा कि अवाम ने पहले ही फेस रिवील कर दिया, मुझे भी दिखाना पड़ा। अदरवाइज मैंने निकाह वाले इवेंट में फेस नहीं दिखाया था, ठीक है भाई। आपको गिफ्ट लेके आए थे, कहां पर लाया? मैंने कहा आपकी स्टोरी पूरी होती है। ले आओ भाई, का गिफ्ट आया है। हमारा जिम के अंदर कोई भाई आया था, गिफ्ट लेके गया, लेके आया भाई आया आपके लिए, और डॉगर के लिए गिफ्ट है। मेरा क्या है? आपके लिए हाय 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 अप्पर यार, अन्ने अप्पर हो गए, मैं की कर रहे हैं अन्ने अप्पर यार। देखो इनका क्या हुआ। हट पीछे हट, 1 मिनट, हट पीछे हट। आया रजब भट्ट, हाय हाय हाय। हाय हाय हाय, और पीछे उस्ताद सिद्धू मूसे। फैन मुंह से आ गए तो थैंक यू सो मच ब्रो, जिसने भी भेजा है। डोगर क्या है? डोगर को ये देखो, डॉगर क्या है? डोगर क्या है? मान दे यही आ गया। प्रैंक या झूठे, मेरा कोई गिफ्ट नहीं, झूठे नाले झूठे मान नाले चाहिए तेरी। मैं नाले पानी छाटते मिला के पा रहा यार उसका एक से नाम भी लिखा हुआ, तेरे लिए स्पेशल है। ओए नाम भी हैप्पी बर्थडे रजब भाई, प्लीज मेरे चैनल को पिक्चर अपने व्लॉग में ले लीजिएगा। बेस्ट विशेष फ्रॉम सफीउल्लाह व्लॉग। थैंक यू सो मच सैफुल्लाह व्लॉग। बेटा तुम नाले भेजे थे, चल चौकट दे उन्होंने हर जगह भाई पे ना, मैं उनकी बोल मैं नहीं कुछ कह सकता यार। सैफुल्लाह व्लॉग है, सैफुल्लाह व्लॉग, सैफुल्लाह व्लॉग, लव यू ब्रो। अच्छा जी, तो ये हमारी स्टोरी थी कि इस तरह हमारी जो है अरेंज मैरिज डिसाइड हुई और चल रही है। उसके पास भी बथेरे ऑप्शन होंगे लव मैरिज वाले, कोई एक आधा बंदा मेरे पास भी होगा लव मैरिज वाला, ठीक है। लेकिन द थिंग इज नहीं, मेरे पास नहीं थे, मैं अरेंज ही करना चाहती थी। मेरे पास भी नहीं था। झूठ बोल रहा है। इसके पास नहीं था तो मेरे पास भी नहीं था, ठीक बरसात है। या हुसैन, या अल्लाह। रहते ही बस के नीचे। पंगे ले रहे हैं तू, पंगे ले रहे हैं क्या? तू, पंगे ले रहे हैं भैया हमने झूठ नहीं बोलना, सीधी क्या? बात। क्या झूठ? क्या मैंने क्या कहा? हमारे यहाँ सुनो यार, जो करी सुनो। जगीर में ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੋਇਆ, हैं? ਜਗੀਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਆ ਬੜਾ। ਹੁਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੋਨ ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਯਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ। ਫੈਨ ਸੀ ਕੋਈ
फैन नहीं होगा, फैन नहीं गाली। अच्छा जी, गाली कर दे। कोई ऐसी बात जो रह गई हो? हाँ, एक बात मैं बताना चाहूंगी। जी जी, तो बोलो ना सरकार, था मैं कहना सी तब याद आना। यार आप इतना लाउड बोलते हैं, मैं क्या बोलूं? चलो बोलो। अच्छा, तो वो बात मैंने ये कहनी थी कि जब मैं इनसे मिली तो फिर इन्होंने कहा कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। मैंने कहा झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही। मैंने कहा तुम्हें चैनल सब्सक्राइब किया? पूछा था, मैंने चैनल पूछा था। अच्छा, फिर? मैंने कहा मैंने नहीं किया, मामा और उन्होंने किया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इतना हूँ। और सबसे पहले इसी ने किया था। हाँ, जब मैंने फिर किया था, फिर मैंने स्नैप सेंड की थी और इनके अल्फाज मुझे याद है कि अब देखना चैनल कैसे पीक पकड़ता है। माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, भाईजान, ये बात तो मैं पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में हर जगह बता चुका हूँ कि रिज़्क औरत के नसीब का, सबसे पहली औरत, इसके नसीब का रिज़्क। दूसरी औरत, बेशक। ये देखो, तीसरी औरत जो अपने शौहर के घर रिज़्क लेके गई है, मेरा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? मेरा रिज़्क अपने शौहर के घर है। नहीं ठीक है? नहीं, ये मेरी लकी लेडीज है जी, इनके नसीब का ही रिज़्क है। जितना गुनाहगार बंदा मैं हूँ, शायद मेरे नसीब का अल्लाह पाक सिर्फ 1000 रुपया दिंदा तो कहता सारी उम्र अपना कटना तू। ठीक है? नहीं, ठीक है? बात नहीं है। तू बेहतरीन बेटा, बेहतरीन भरा। देने वाले हाथ को रब देता है। तुमने हमेशा हाथ रखा अपना देने वाला है। रब ने तुम्हें कभी थोड़ आने ही नहीं दी, ये बात- जिसके भी नसीब का। रिज़्क औरत के नसीब का और औलाद जो है वो मर्द के नसीब का, ठीक है? बेशक। तो इस बात में कोई दो राह नहीं है कि ईमान के नसीब का रिज़्क बेबहा मेरे पास आया है। ठीक है? बेशक। और मेरी माँ की मेहनतें जो है वो मेरे साथ साथ है, मेरी बहन की दुआ है। हाँ जी, मेहनतें और दुआ तो जाहिर कर, जितनी दुआ मेरी माँ देती है शायद किसी का प्यो भी देता होगा, और मेरी बहन की भी साथ साथ। ठीक है? तो आज आप जो भी हो ना, आज आप जो भी हो, आप मेरी वजह से हो। आप बताएं। एक मिनट, ऐसी क्या अंदर यार? मान ले यार। हाँ, शुरुआत से लेकर काका सही कह रहा है। थैंक यू सो मच। और क्या, अच्छा, मैं तेरी वजह तो है वो, अपनी वजह तो तू आप क्यों नहीं है? बस अल्लाह ने यार वसीला उसने दे दिया ना। नहीं- उसी वजह तो उधर टेढ़े गए। शुरुआत मेरे शादी ने कहा तो भाई आप क्यों नहीं चैनल बना रहे? हाँ, मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करवाने वाला शादी है, ये बाकू था, इसके वहां पर काफी बिजनेसेस वगैरह चल रहे हैं। As you guys know, अपने ब्लॉग में कहता था मेरे बिजनेसेस हैं बाकू में। ठीक है? That's why guys, I'm not in Pakistan, but I am in Baku right now. We have 3 to 4 businesses in the Baku. Me and my yeah. तू बाकू से वापस कैसे आया था? मैं जहाज में। किससे आया था? लिफ्ट लेके। इन्हें बाकू ने तंबाकू चोरी कर लिया। खैर, मुझे व्लॉग वगैरह स्टार्ट करवाने वाला ये है, इसका अपना चैनल था, 1000-2000 सब्सक्राइबर से इसके। नहीं 300 थे। 300, हाँ 300 सब्सक्राइबर थे। मुझे स्टार्ट करवाया था मैंने, इसके 300 से जो है 10,000 करवाए, फिर 1 लाख करवाए। ठीक है? फिर अब क्या सकता? हाँ, तो इसने स्टार्ट करवाया था मुझे, नो डाउट। मैं कहा यार की 8-9 मिनट के ब्लॉग मैं नहीं कर सकता। ठीक है? उसके बाद चल इसने कहा तो भाई चैनल बनाए भाई। ठीक है गाइस, स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती। स्टोरी, आपकी स्टोरी एंड है, कुछ कहना आपने? ये थी जी हमारी सारी जो है ना वो शादी की दास्तान, कैसे हमारी अरेंज मैरिज स्टार्ट हुई और कैसे चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरे बॉयज सिर्फ, नो लेडीज प्लीज, लेडीज कैन गो, लेडीज कैन गो प्लीज, लेडीज कैन गो, लेडीज कैन गो, लेडीज कैन गो भाई, लेडीज कैन गो। ठीक है, ऐसा रोकिए। अच्छा जी, अब मैं चुटकी बजाऊंगा और हम सरप्राइजिंगली एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पर जाके आपकी रूह राजी हो जाएगी। बताओ, बजाऊं? बजाओ। खुदा की कसम तुम लोगों की जुबानें बाहर आ जाएंगी। बजाओ जो इसकी नहीं आएगी, इसकी आएगी। आ गई होनी, आ गई। एक मिनट, बजाओ। चलो। 1 2 3। अब तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आजो 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 डॉक्टर साहब। जब मेरी ताकत बहाल करनी है सर। ये जी हमारी एक अदद थी दावत खान शिरवारी जौहर टाउन में। भाईजान थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। दावत भाई, हैप्पी बर्थडे, कैसे हो? ठीक हो? सही हो? ठीक है, लव यू मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। हाँ जी, तू तो कुछ खाएगा नहीं? ये देखो सामने पड़ा भाईजान, पूरा का पूरा इंटायर मेन्यू है अपने बॉयज के सामने, क्योंकि काफी देर हो गई थी, अच्छे वाला खाना नहीं खाया था। बर्गर शवारमे पे हम जो है ना काफी देर से चल रहे थे, तो सारा का सारा इंटायर मेन्यू खान शिरवारी की तरफ से आ गया हमें। ये देखो एमएनए साहब बैठे हुए हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं, वो देखो बिजी मैन, क्या हाल है? ठीक हो? ऐसे साहब ओके? मूसा जान भाई कुछ और आए? हाय। मूसा ने तो ये सारी डिशें घर की डिशें हैं, देख लो भाई क्या क्या है, बताइएगा एक दफा। मैं भूल गया मेरी पसंद की क्या है? दम पुख्ता है, कढ़ाई है शिनवारी, ठीक है, चपली कबाब, पुलाव, ओके। और जो हमारी खास चटनी है। भाई मेरी बात सुने, खाना ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, खाना थोड़ा सा ज्यादा है, जस्ट बिकॉज शहजी डाइट पे है।
शायद डाइट पे खाना खाना आ गया। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने डाइट को एक मिनट, हम शायदी का रिएक्शन है वो खुद नोट कर लेते हैं। हाँ जी शायदी साहब, आप तो डाइट पे हैं, अब क्या करेंगे आप? डाइट को हम इंशाल्लाह कल से कंटिन्यू होंगे। डाइट शायदी की कल से कंटिन्यू होगी। बिस्मिल्लाह पढ़ के प्लीज सारे स्टार्ट करें। हैदर साहब भाईजान बिस्मिल्लाह करें। सरकार आए शुवारी नहीं है, शनवारी है। शनवारी। मैंने बड़ा अच्छा खाना खाया यहाँ से, मैंने बड़ा अच्छा खाना खाया। आपके मैनेजर वगैरह भाई में जानते नहीं है, बट साहब जानते हैं कि नहीं जानते? सर्दियाँ याद, हाँ 2020 से आ रहे हैं। अच्छा अभी तो काफी टाइम हो गया नहीं आते, घर पे बुला लेते हैं। यहाँ पर आया तंग होता थोड़ा। अच्छा 2020 से एक ही नाम ले रहा है, खां शुवारी, शनवारी नहीं शुवारी की ना है। बकरियां बकरे ने कुवारी। शुरू करो जी, बिस्मिल्लाह करो। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी डोगर साहब का फेवरेट दमपुख्त, और ये भाई ने स्पेशल लगवाई है आपके भाई के लिए, क्योंकि मुझे दुम्बे में सिर्फ पसंद है लाल टमाटर वाली कढ़ाई। हाय 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 मजेदार। लेट्स स्टार्ट विद द दमपुख्त गाइस। दमपुख्त अदरा भाई, दमपुख्त को पुख्त कर दिए जरा। हाय 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 हाय। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मजा आया क्या बात। हाय 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 हाय। अरे बर्थडे बॉय प्लीज ये पकड़े। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग भाई, आपको एक दो साल की फिर मुबारक हो। काम कढ़ाई दे विच खा रहा, प्लेट नहीं खा रहा। डाइट पे है ना, डाइट पे तू क्या खा रहा है बेटा, अपनी तरफ भी देख भाई, बस कर दे, डाइट का ख्याल कर ले थोड़ा सा। ओके डाइट गई भाई। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी पानी खा लिया, सबने खा लिया जी। ओके चले, अभी ये हमारा एक अदर गिफ्ट है खान शेरवारी की तरफ से, हम इसको अभी ही ओपन करेंगे, घर पे नहीं लेके जाएंगे। आए 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 आए, क्या बात, थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत है। वाह थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, बहुत थैंक यू। हाँ जी चलिए हैदर साहब, चलो चले। अभी यहीं पे खड़े खड़े ब्लॉग को भी एडिट करते हैं, क्योंकि हमने सारा काम शाम कर लिया है। थैंक यू सो मच खान शेरवारी, थैंक यू सो मच जुनैद भाई, थैंक यू सो मच जवाद भाई और द बेहतरीन सी दावत। और आपको सारी स्टोरी भी मैंने बता दी कि कहाँ से चले थे, कैसे हुआ, अरेंज है या लव है, सारा कुछ मेरा ख्याल है डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, कैसे लगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। होती मुलाकात कल इंशाल्लाह। रेडी टाइम पे आऊंगा, आई प्रॉमिस। ये 2 दिन बाद मेरा सर्दियों तो बाद गर्मियां चोना ना सेइंग यस के ब्लॉग के साथ। अब तक अल्लाह हाफिज़।